सेशन में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम शुरू कर रहे हैं वैदिक एज। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के हर संभव पहलू का अध्ययन किया। इसके बाद आज से शुरू करेंगे वैदिक काल। पूरी दुनिया में सबसे प्राचीनतम पुस्तक है ऋग्वेद, और धरती पर ज्ञान की खोज सबसे पहले शुरू की भारत में, और ज्ञान के 4 विभिन्न स्कूलों को स्थापित किया। इसे कहते हैं वेद। वेद का अर्थ होता है नॉलेज। वेद से ही शब्द बना है विद्वान। मैं वॉरियर टेस्ट मैंने देखा ही नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो तो पूछो। आपने शब्द सुना होगा वेदना। हाँ पूछो। ये विद धातु से बना है। विद का मतलब होता है जानना। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी सर, वो ये मेरा एक डाउट है कि सब्जेक्ट के बारे में ही है। मैंने अपना पीजी जो है वो हिस्ट्री में किया है, और सिमिलरली मेरे भाई ने भी उसी में किया है। उसका क्या मैं स्क्राइब बन सकती हूँ सर? पीजी वो नेट वाले ही अलाउड करेंगे? सॉरी, पीजी हिस्ट्री में किया है तो क्या क्वेश्चन क्या है? क्या बन सकती है, मैं समझा नहीं। नहीं सर, माने यूजीसी का क्राइटेरिया होगा ना कि सेम सब्जेक्ट वाले एक दूसरे के स्क्राइब बन सकते हैं या नहीं, ऐसा कुछ? गाइड बन सकते हैं या नहीं? गाइड स्क्राइब सर, स्क्राइब। वो थोड़ा विजुअल प्रॉब्लम है उसको, तो मैं उसका स्क्राइब बनना चाहती हूँ। अच्छा, ये स्क्राइब बनना चाहते हो। एक्चुअली इस केस के बारे में मेरी जानकारी कम है, क्योंकि मैं इसके काम करना और आपके भाई का तो विद मतलब होता है जानना। तो ये जिस प्रकार का ज्ञान इकट्ठा किया गया है उस काल में, वो 4 स्कूल्स ऑफ नॉलेज में इकट्ठा किया गया। सबसे पहले इस युग में लोगों को ये पता चल गया था कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति को कुछ शक्तियां संचालित करती हैं, और इन शक्तियों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। सूक्ष्म शक्तियां हैं, उनसे संपर्क स्थापित किया जा सकता है। आज भी ये पता है कि उस सूक्ष्म शक्तियों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है, लेकिन आज संपर्क स्थापित करने का माध्यम स्थूल है। जैसे पवन देवता से आज संपर्क स्थापित करते हैं तो उसके लिए पवन चक्की लगाते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जल देवता से शक्ति बनाना हो तो बांध बनाते हैं और डायनमो के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। काम वही करते हैं आज भी, लेकिन स्थूल रूप से करते हैं। अग्नि देवता से शक्ति संबंध बनाना हो तो विद्युत उत्पन्न करते हैं। विद्युत इज सिमिलर टू अग्नि। उस जमाने में वैदिक काल की हम बात करें तो हमारे वैदिक ऋषियों को ये पता था कि इनके अगर हम संपर्क स्थापित करके इनको नियंत्रित करके हम अपने जीवन को बहुत ही आसान कर सकते हैं। तो वैदिक काल के लोगों के जीवन का उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा जीवन में सुख प्राप्त करना, सुख का उपभोग करना। तो इन्होंने अपने पूरे स्कूल ऑफ नॉलेज को समर्पित किया इन शक्तियों से संपर्क स्थापित करने के विज्ञान के अनुसंधान में। और इनको पता चला कि अग्नि के माध्यम से और मंत्र के माध्यम से हम शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह प्रयोग हमने कल पढ़ा कि कालीबंगा, लोथल, रोपड़ पहले से चला रहा था। यज्ञ और हवन की परिपाटी और ओम और स्वास्तिक ऐसे मंत्र भी पहले से ही चले आ रहे थे। ये कोई नई बात नहीं थी। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये चीजें डेवलप हो रही थी। होते 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 वैदिक काल में लगभग 1500 ईसा पूर्व तक आते जाते इनका पूरा का पूरा विज्ञान, पूरा का पूरा सूत्र हाथ में लग गया, और उन मंत्रों को एक किताब में इन्होंने संकलित किया जिन मंत्रों के साथ प्रकृति की शक्तियों के साथ ही संपर्क स्थापित कर सकते थे। उस किताब को कहा इन्होंने ऋग्वेद।
और उन मंत्रों को कहा ऋचा। तो सारे ऐसे मंत्र जो शक्तियां हैं, शक्तियों का मानवीकरण हुआ, इनको इन्होंने कहा देव, देवता। देवता का मतलब है कि जो देना जानता है, जो आपसे लेता कुछ नहीं, जो सिर्फ देता है। ऋग्वेद में उन मंत्रों का संकलन है। इन मंत्रों को गाया कैसे जाएगा, इन मंत्रों को गाने की विधि क्या है, ये सामवेद में। सुर, लय, ताल, संगीत, 7 स्वर। सामवेद ऋग्वेद का ही तकनीकी संगीत में ज्ञान है। जैसे ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्युर्मोक्षी अमामृतम्। सामवेद बताता है इसका म्यूजिक, इसका सुर, लय, ताल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युर्मोक्षी अमामृताम। अब इसमें जमीन और आसमान का फर्क हो गया, चीज वही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, सूर्य को बुलाने का मंत्र। ऋग्वेद में ऐसे लिखा हुआ है, सामवेद में इसको बताया गया है, इसको ऐसे नहीं कहना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये सामवेद में। बिना संगीत के आप देवताओं का आह्वान नहीं कर सकते, क्योंकि देवताओं को ड्यूटी पे नहीं बुलाना है या कि मेरा काम करो। काम करने वाली मेड नहीं है कि 9 बजे तू लेट से क्यों आई है, कल भी तो छुट्टी पे थी, तेरी पगार काटूंगी, ऐसे नहीं। देवताओं की मर्जी आएंगे कि नहीं आएंगे, आप स्वागत भाव दिखाएंगे, आवाहन करेंगे, उसके लिए पलंग पावड़े बिछाएंगे, रिचुअल्स करेंगे, बंधनवार बांधेंगे, कर्मकांड करेंगे, तब उनकी मर्जी है कि वो आए कि ना आए। और देवता जब आएगा तो देके ही जाएगा, ये गारंटीड है, इसीलिए इसको कहा गया है देवता। तो ये बड़ा शॉर्टकट मेथड हमारे पूर्वजों ने ढूंढा जिंदगी को सुखमय बनाने का। इस मेथड में प्रकृति का दोहन नहीं था, ये प्राकृतिक मेथड है। आज का मेथड जो है ना, जीवन को सुखमय बनाने का विज्ञान ने जो दिया है, उसमें प्राकृतिक दोहन बड़ा भयानक है, प्रकृति को तो बर्बाद कर दिया हमने। तो सामवेद है इसके म्यूजिक की तरह। इसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में किस देवता के लिए कौन सा यज्ञ करना है, कौन सा अनुष्ठान करना है, कौन सा कर्मकांड करना है, किस तरह से करना है, अक्षत, पुष्प, जल, बेलपत्र, दुर्वा, चंदन, रोली, गंगाजल, आम्रपत्र, इंग्रेडिएंट किसमें किसमें कौन कौन से होने चाहिए, सारे के सारे रिचुअल्स को यजुर्वेद में बताया गया। यजुर्वेद यज्ञ से बना है। सत्यनारायण भगवान की कथा कोई हिंदू लोग होते हैं सुनते हैं, तो उसमें पंडित जी बताते हैं 3 बेलपत्र डालिए, 4 दही डालिए, 4 चम्मच घी डालिए, ये डालिए, वो डालिए। वो तो बिगड़ा हुआ रूप। इसमें हर चीज कैलकुलेटेड था कि किस देवता का आह्वान करना है, तो क्या चीज उस देवता को पसंद है तो वो डालेंगे। जैसे ऐसे कि आपके घर नरेंद्र मोदी जी आ जाए, नरेंद्र मोदी जी गुजराती हैं, हाड़ा फाफड़ा गाफड़ा गुजरात के जो व्यंजन है उनको पसंद होगा। तो इतनी बड़ी हस्ती आपके घर कह रहे हैं कि मैं उधर से गुजरूंगा तो आपके घर में 2 घंटे लंच में आप यह करूंगा। अब उसमें आप क्या करोगे, दौड़ दौड़ के तो ये पता करने लगोगे उनके पीए से कि लंच में उनको क्या पसंद है, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, खाने के बाद मीठे में क्या खाते हैं, स्टार्टर क्या होता है, खाने के बाद आराम करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सारी व्यवस्था करोगे, क्योंकि बहुत बड़ी हस्तियां हैं उनके पास। इसी तरह से देवताओं के लिए था। तो ये पता लगाने में बड़ा टाइम लग गया कि किस देवता को क्या क्या पसंद है। तो जो पता चला किस देवता को क्या क्या पसंद है, वो यजुर्वेद में डाल दिया गया। इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में एंटीवायरस डाला गया है कि कभी कभी होता है, हम बुला लेते हैं देवता को, आ जाता है दैत्य, क्योंकि प्रकृति को चलाने वाली शक्तियां हैं तो प्रकृति का विनाश करने वाली भी शक्तियां हैं, भूत प्रेत आ जाते हैं। कभी कभी हम मोबाइल से फोन कर रहे होते हैं अपनी महिला मित्र को, और फोन चला जाता है मम्मी को, तो हम फोन करते हैं हेलो, अब हमको आवाज से क्या पता चला क्रॉस कनेक्शन हो गया है, तो मम्मी कहती है हाँ जी हेलो, तो 2-4 हेलो तक तो पता ही नहीं चलता किसको फोन, कैसी हो चमेली, तो मम्मी कहती है नासपिटे, घारा तुझे दिखाती हूँ चमेली किस कलर की होती है। ऐसा ही मंत्र डालना है किसी और को, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पता चला कि बुला रहे हैं माता काली को, आगे डिब्बा हंसते हुए, कभी ब्रश तो किया नहीं, बदबू दूर से ही आ रही, हा ही, और हड्डियां बरसा दे रही है, सारा नष्ट।
तो ये मंत्रों में भी क्रॉस कनेक्शन हो जाता था, क्योंकि ये भावना की चीज थी, भाव की चीज, हर चीज हमेशा ही फिट नहीं बैठता था। तो अथर्ववेद में अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए, इससे प्रोटेक्ट करने के उपाय किए गए। तो आजकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसकल 1500 ईसा पूर्व की। ये आजकल की बात थोड़ी ना हो रही है। तो ये जो 4 स्कूल्स निकले, इसमें वो सारा का सारा विज्ञान है जो अपने से उच्चतर सत्ता से संपर्क बनाने के लिए आवश्यक है। अपने से उच्चतर सत्ता को हम कहते हैं देव, अपने से निम्नतर सत्ता को हम कहते हैं दैत्य, बीच में है मनुष्य। अब मनुष्य इधर से भी सप्लाई ले सकता है, इधर से भी सप्लाई ले सकता है, और देवताओं से संपर्क स्थापित करने का माध्यम है यज्ञ, और यज्ञ का पूरा विज्ञान है। तो क्रमशः एक एक वेद के बारे में हम पढ़ेंगे। मुझे डराओगी? तुम्हारे घर में भाई पिता नहीं है? तो पहला है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में क्या है मैंने पहले ही बता दिया। सबसे पुराना ग्रंथ है ये। ऋग का मतलब होता है श्लोक, मंत्र, देवताओं की स्तुति है। 10 चैप्टर है ऋग्वेद में। चैप्टर कहते हैं मंडल, और हर एक मंडल की रचना अलग अलग टाइम में हुई है। 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं। मंत्रों को कहा जाता है ऋचा। और महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने, जिनको वेद व्यास कहा गया, इन्होंने इसका संकलन किया है। और जो इसका एक्सपर्ट होता है ऋग्वेद का, उसे कहते हैं होता। होता तो थोड़ा बिगड़ा हुआ नाम है, इसको नाम था होत्री, होत्री। तो यज्ञ में जो शमिधा डालते थे, वो शमिधा, अब जैसे देवता अनुप्राणित किस चीज से होते हैं? देवता अनुप्राणित होते हैं भाव से। जैसे हमारे शरीर का भोजन क्या है आपको पता है? हमारे शरीर को अगर जिंदा रखना हो तो हमको करना पड़ेगा भोजन। लेकिन हमारी आत्मा को अगर जिंदा रखना हो तो आत्मा का भोजन है प्रेम। प्रेम। किसी के पास सिर्फ शरीर का भोजन हो और उसके जीवन में प्रेम ना हो तो वो मोटा हो जाता है, और वो तृप्त नहीं रहता, वो परेशान रहता, खा खा के परेशान हो जाता है। लेकिन तृप्ति नहीं मिलती। भोजन से ऊर्जा मिलती है, लेकिन प्रेम से तृप्ति मिलती है। ये प्रेम सिर्फ मनुष्य को नहीं चाहिए, ये प्रेम पशु को भी चाहिए, हर जड़ को भी चाहिए, चेतन को भी चाहिए, सबको चाहिए, जानवरों को भी चाहिए। गाय को प्रेम दोगे तो गाय ज्यादा दूध देती है। अपनी कार को प्रेम से हैंडल करोगे तो कार जल्दी खराब नहीं होती। वृक्षों को प्रेम दोगे तो वृक्ष में ज्यादा फल लगेंगे और मीठे फल लगेंगे। प्रेम सबकी आधारभूत मांग है। तो हमारे पास शरीर है, हमें भोजन भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए। लेकिन देवताओं के पास शरीर नहीं है, देवताओं के पास सिर्फ आत्मा है। तो देवताओं का भोजन है प्रेम। अब प्रेम का मतलब ये नहीं कि देवताओं को जाके बोल रहे हेलो इंद्र जी आई लव यू, तो इंद्र जी वज्र से मारेंगे, सर फट जाएगा। देवताओं को या अपने से ऊंची सत्ता को जो आप प्रेम दे सकते हैं उसको कहते हैं श्रद्धा। अपने से निम्न सत्ता को जो प्रेम देते हैं उसे कहते हैं स्नेह। प्रेम में भी वैरायटी। तो हायर लेवल का प्रेम, अपने से ऊंचे को प्रेम करना, ये श्रद्धा की मांग करता है। श्रद्धा त्याग की मांग करता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं दे कुछ नहीं सकता हूं लेकिन आपके प्रति श्रद्धा मेरे अंदर बहुत है, चवन्नी खर्च नहीं करूंगा लेकिन बहुत में भक्ति है आपके अंदर, इसका मतलब होगा पाखंड। श्रद्धा का मतलब यह है कि आप अपने सर्वोत्तम वस्तु का उसके लिए त्याग कर सकते हो। कुछ लोग जो ज्यादा इंटीमेट प्रेम में होते हैं कहते हैं कि मैं तेरे लिए तो अपनी जान दे सकता हूं, और दे भी देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। एक लड़की कहती है कूद छत पर से कि अच्छा इतना प्यार करता है, मेरे लिए कूद के दिखा, वो कूद भी जाता है लड़का। आपने भी सुना होगा। प्रेम का मतलब है त्याग। अपनी जो सबसे प्रिय वस्तु है उसको त्याग करने की सामर्थ्य है, तभी तो तुम्हारा प्रेम प्रमाणित होता है। तो यज्ञ में जो हम हवि डालते हैं ना, वो त्याग का प्रतीक है। यज्ञ में हवि डालते हैं। हवि का मतलब नहीं घर में जो भी कूड़ा करकट निकला सारा जला के राख कर दो। घर का जो सर्वोत्तम चीज है, वैदिक काल में सर्वोत्तम वस्तु थी गाय। गाय में सर्वोत्तम चीज निकलती थी दूध। दूध का सर्वोत्तम जो सत्व है वो है घी। घी वॉज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन वैदिक एज। तो घी डालते थे यज्ञ में कि हम अपनी मोस्ट प्रीशियस चीज को आपके लिए न्यौछावर कर रहे हैं, आपके लिए आग में डाल रहे हैं, चला दे रहे हैं।
एंड देवता इज वेरी हैप्पी, ऊपर से स्माइली फेंकते थे। तो होत्रु बताता था होता कि ऐਵੇਂ नहीं होता, डालडा नहीं डालो, घी डालो मूर्ख। और उसके साथ साथ मन की पवित्रता भी आवश्यक है, भावना की शुद्धता भी आवश्यक है, क्योंकि भावना की सच्चाई ही देवताओं को प्रभावित करती है। हालांकि पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है उसमें ऋग्वेद की 21 शाखाओं का वर्णन है, जिनमें से 5 को ये सबसे ज्यादा प्रभावी मानते हैं। शाकल, वास्कल, अश्वलायन, संख्यायन और मांडुक्य, ये इन ऋषियों के नाम पे है। 10 मंडल है ऋग्वेद में, मैंने आपको बताया। तो दूसरा से लेकर के 7वें मंडल को वंश मंडल कहते हैं। और इनके ऋषियों के नाम अभी आगे पढ़ेंगे, किन किन मंडलों के कौन से ऋषि रचयिता हैं। इन सभी को, सभी ऋषियों को कहा जाता है प्रगाथा। नहीं जी, मैं दूसरे घर की घी नहीं खाता। पहले तो मैं अपने ही घर का घी नहीं खाता, मैं देवता थोड़ी ना हूं। तो इन 10 मंडल की अलग अलग विशेषताएं, जैसे छठा मंडल जो ऋग्वेद का है, छठा चैप्टर है, अश्वमेध यज्ञ के पहले पढ़ा जाता था, और इसमें शस्त्रों की प्रशंसा की गई, अस्त्र शस्त्र। अच्छा सानवी, नहीं तुम घी के साथ पैसे भी दोगी, भेजोगी ना कि मेरा घी रख लीजिए और उसके साथ ही टिप्स भी रख लीजिए, तो भी नहीं दूंगा। मैं गोल मटोल इसलिए हूं कि धरती, सूरज, चांद, तारे सभी गोल मटोल है। तो मैंने सोचा कि मैं अकेले चपटी होकर क्या करूंगा। नहीं, मेरे गांव से नहीं आता, घी खाने की उम्र अब नहीं रही मुझे मेरी। पहले मंडल में 100 पतवारों वाले जहाज का उल्लेख है, 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है, और लिखा हुआ है कि इस युद्ध में 60,099 राजाओं ने भाग लिया था। वंश मंडल मतलब जिनमें ऋषियों के वंशों के बारे में बताया गया। ऋग्वेद के 10 मंडलों से 2 से 7 मंडलों को वंश मंडल कहते हैं। नहीं, दसराग युद्ध है, उसका भी आगे वर्णन आएगा। ऋग्वेद में एक नासदीय सूक्त है, इसमें सबसे पहले निर्गुण ब्रह्म का वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद में विवाह संस्था की स्थापना का वर्णन है, यह स्थापना की थी दीर्घतमा ऋषि ने। तुम लोग घी वेद मत पढ़ो, ऋग्वेद के बारे में पढ़ा रहा हूँ, घी की चर्चा छोड़ो, इधर कॉन्सेंट्रेट करो। गाय का देसी घी खा के जाओ, चाहे डालडा खा के जाओ, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जेआरएफ आना चाहिए। हम्म, 20 ग्राम घी तो मैं भी खाता हूँ, लेकिन दुनिया से छुपाता हूँ। क्योंकि नजर लग जाती है ना। जो घी खा रहा है उसके डीपी से पता चल जा रहा है। सीमा, काजल, सानवी, उनकी डीपी बता रही है कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। हाँ, आपके कमेंट को मैंने पढ़ लिया, उसमें बहुत सारे विद्वानों के नाम दिए गए हैं। हाँ ठीक है, आप घी खाइए, दूध लाइए, पुतो खिलाइए, गाय चराइए, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। हाँ, तुमको देख के नहीं लगता चंचल। मैं तो पैदा इसी मोटा ताजा हूँ, मेरी तो बात ही क्या है। मैं तो खुल के कहता हूँ मध्य प्रदेश विकसित। ऋग्वेद में एक आता है मंडूक सूक्त, इसमें सोमरस निकालने की प्रक्रिया का वर्णन है, और ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति की जानकारी भी मिलती है। अरे तुम्हारा कौन एमपी कर रहा है, मैं अपने एमपी की बात कर रहा हूँ।
एमपी के अलावा भी स्टेट्स और भी हैं, कोई जरूरी थोड़ी नहीं सबका एमपी ही हो। केशी सूक्त है, इसमें जैन तीर्थंकरों के भी नाम मिलते हैं ऋग्वेद में। यूपी, हरियाणा, हिमाचल। ऋग्वेद में आश्चर्य की बात यह है कि ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है, लेकिन लक्ष्मी का उल्लेख यहाँ मिलता है। पहले लक्ष्मी का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और शिव का भी नाम में नहीं मिलता, शिव के नाम से त्र्यंबक मिलता है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की रचयिताएं स्त्रियां हैं, लोपामुद्रा, घोषा, शची, पैलोमी, अक्षावृत्ति। इसमें लोपामुद्रा सबसे खास है क्योंकि विदर्भ की राजकुमारी है और ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। तो ऋग्वेदों को लिखित स्वरूप नहीं दिया गया, कई सौ साल तक इनको लिखा नहीं गया। इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कंठस्थ कराया जाता था, याद कराया जाता था। तो याददाश्त के माध्यम से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते थे। तो याद कराने का एक सीक्वेंस होता था। याद कराने के लिए एक इन्होंने टेक्निक बना रखी थी, एक तकनीकी बना रखी थी। जैसे अब याद करने के लिए निमोनिक्स बनाते हो ना, इसीलिए इन चारों वेदों को मेमोरेबल वर्जन, इन चारों वेदों को कहा गया संहिता। संहिता जैसे आप नोट्स बनाते हैं याद करने के लिए, क्योंकि उसको मेमोराइज करना आसान होता है, तो संहिता है। अब ऋग्वेद के 3 पाठ हैं, ऋग्वेद में 3 यूनिट्स हैं। केशी सूक्त, एक सूक्त देखो, एक होता है ऋचा। ऋचा का अर्थ होता है मंत्र। ऋचा का बड़ा वर्जन होता है सूक्त। सूक्त होता है कुछ मंत्रों का समूह। सूक्त के बाद आता है पाठ। पाठ होता है कुछ सूक्तों का समूह। पाठ के बाद आता है ऋग्वेद। सूक्त और पाठ के बीच में मंडल भी आता है, मंडल यानी चैप्टर। तो केशी सूक्त भी कुछ मंत्रों का समूह है, आगे और पता चलेगा। तो 3 पाठ है इसमें, साकल, बालखिल्य और वाष्कल। ये वाष्कल उपलब्ध नहीं है। बालखिल्य में 8वें मंडल का परिशिष्ट है, इसमें 11 सूक्त है, और साकल में 1017 सूक्त है। सबसे पुराना मंडल है 2 से लेकर के 7 तक। इसको कौन सा मंडल कहते हैं? वंश मंडल। और 1, 8, 9, 10 ये बाद में जोड़े गए। सबसे बाद में 10वां मंडल जोड़ा गया। अभी आश्चर्यजनक बात है कि जब एक सीक्वेंस में क्यों नहीं लिखा गया इसको, अलग अलग क्यों करते हैं इसको? इसके पीछे कारण है। कोई भी सत्य है, सत्य को जब हम खोजने जाते हैं ना, तो एक पूरी सीक्वेंस तो पहले से ऑलरेडी वहां पे है, एक पूरी चेन वहां पे है। लेकिन इस चेन को देखने वालों ने अलग अलग टाइम में देखा है। किसी को ये ब्लॉक पहले मिल गया, किसी को बाद में ये मिला, किसी को इकट्ठे ये चारों मिल गया, अंतिम में ये मिला। इस तरह से दृष्टि की बात, इसीलिए ये सारे मंडल अलग अलग टाइम में खोजे गए। पुरुष सूक्त इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुरुष सूक्त से ही आधारभूत भारतीय सामाजिक संरचना का प्रारंभ होता है। अब ये जो शब्द है ना पुरुष, ये भी बड़ा रोचक है। पुर का मतलब क्या होता है? पुर का मतलब आज भी वही होता है, कानपुर, गोरखपुर, जो पहले था।
पुर का मतलब होता है किला, और उश का मतलब होता है उसका अर्थ है उसमें रहने वाला। पुरुष का मतलब होता है किले में रहने वाला। पुरंदर का अर्थ होता है किलों का स्वामी, तोड़ने वाला नहीं। तो ऐसी कल्पना की गई है कि जो यह सृष्टि है ना, सृष्टि एक बहुत बड़ा, मनुष्य का शरीर ही कह लो, एक बहुत बड़ा किला है। और मनुष्य का शरीर एक बहुत बड़ा किला है भी, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि आज के टाइम में मनुष्य के शरीर में कम से कम 5 किलो बैक्टीरिया रहते हैं। जितना आपका शरीर है उसमें 5 किलो बैक्टीरिया रहते ही रहते हैं। और आपके अंदर पूरे का पूरा शहर है। जैसे आप एक शहर में रहते हो, लाखों हजारों लोग रहते हैं, वैसे बहुत सारे जीव जंतु बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में रहते हैं, और उनका अपना अपना घर है। कोई अतड़ियों में घर बनाया है, कोई लीवर में घर बनाया है, कोई छोटे इंटेस्टाइन में घर बनाया है। उनका अपना अपना काम है। उसमें हानिकारक बैक्टीरिया भी है, लाभदायक बैक्टीरिया भी है। आपके ब्लड में भी पुलिस है, जो WBC है वो पुलिस है, जो RBC है वो योद्धा है, आपको मजबूती प्रदान करता है। जो विटामिन प्रोटीन मिनरल्स हैं वो खजाने हैं। ये सारे बैक्टीरिया रहते हैं। अब कोई बैक्टीरिया बढ़ जाता होगा, बीमार पड़ जाते होंगे, तो आप कोई मेडिसिन खाते होगे, एंटीबायोटिक खाते होगे ना, तो इनको उसी तरह की फीलिंग आती है जैसे आपके शहर में कोरोना आ गया। तो ये सारे बैक्टीरिया हो सकता है मास्क पहन पहन के निकलते हो आपके इंटेस्टाइन में, या आपके इंटेस्टाइन से वो आपके लीवर में जाते होंगे, तो कहते होंगे हम लखनऊ से बेंगलोर जा रहे हैं, लखनऊ में कोरोना फैला है, बेंगलोर में कोरोना नहीं है। जब एंटीबायोटिक का असर खत्म हो जाता होगा फिर वापस वो लौट आते हैं। पुरुष एक बड़ा ही व्यापक शब्द है, इसमें पुरुष युक्त है। इसी में बताया गया है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्मा का जो शर है ना, वो है ब्राह्मण। यहाँ उद्देश्य है कि जो चिंतन करने में समर्थ है वो ब्राह्मण, जिसके जीवन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, वो ब्राह्मण है। जो भुजा है वो क्षत्रिय, जिसके जीवन का उद्देश्य पौरुष है, शान, सम्मान, वो क्षत्रिय। पेट ये वैश्य, जिसके जीवन का उद्देश्य संग्रह है, वो वैश्य। पैर शुद्ध है, जिसपे तीनों इंटाइटीज खड़े होते हैं, आधारित हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वह शूद्र। हाँ, आत्मा को ही पुरुष कहते हैं, पुर में रहने वाला, पुर में आत्मा ही रहती है। पूछो, रेज हैंड करके पूछो, ऐसे नहीं, ये लंबा लंबा लिखा मत करो। तो यहाँ पे जो चारों वर्ण की बात की गई है ना, ये कहीं से भी जाति के सूचक टर्मिनोलॉजी में नहीं की गई है। इनमें ये कहीं से मतलब नहीं है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा, ये प्रवृत्ति पे आधारित है। जैसे शरीर में 4 फैकल्टीज होती हैं, वैसे ही सृष्टि में 4 फैकल्टीज है। सृष्टि में 4 प्रकार के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिसके जीवन का उद्देश्य मुक्ति है वो ब्राह्मण है। आप देख लो आपके जीवन का उद्देश्य क्या, भले आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, आपके जीवन का उद्देश्य हो सकता है सिर्फ यही होगी किस तरह से बस घर चल जाए, जिंदगी चल जाए, खाना पीना हो जाए, नौकरी मिल जाए, बाल बच्चों की शादी हो जाए, ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, फिर आप शूद्र हैं। आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आपके जीवन का उद्देश्य। कुछ लोग हैं कि वो सारी दुनिया में सबसे अमीर आदमी बन जाए, धन ही धन हो, धन ही धन हो, धन 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 धन, दिन रात संग्रह के लिए भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, 24 घंटे लाभ के बारे में। पहली फिल्म देखी, फिल्म आई थी पहली, अमोल पालेकर की, उसमें उसकी शादी हो जाती है, 24 घंटे बस वो जोड़ता रहता है, हिसाब ही जोड़ता रहता है, फिर भूत आ जाता है उसके साथ। तो वैसे 24 घंटे वो फायदे में ही लगा हुआ है। मुझे बहुत पसंद है। क्षत्रिय है, इसको प्रतिष्ठा चाहिए, आन बान शान, ये वो दिस दैट, इज्जत के लिए मर मिटेगा। किसी ने गाली दे दिया, तलवार निकल गई, नींद नहीं आएगी। किसी ने हंस दिया, बस दुश्मनी, जब तक सबके ऊपर नहीं बैठ जाएगा चैन से नहीं बैठेगा। सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे लोग। ब्राह्मण, ब्राह्मण कोई मतलब नहीं, ब्राह्मण तो आके झंझट में फंस गया है।
वो दिन रात सोच रहा है झंझट से बाहर कैसे निकले। बुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय घर में पैदा हुए, वो जब से पैदा हुए यही सोच रहे थे बाहर कैसे निकले, अल्टीमेटली भाग गए छोड़ छाड़ के और मुक्त होकर के ही लौटे। महावीर, जैनों के 24 तीर्थंकर, राम कृष्ण नानक, कबीर, फरीद, रैदास, रहीम, दरिया, सहजो, मीरा, ये सब ब्राह्मण। इनको ब्रह्म से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं, इनको मुक्ति से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं। इनको कह दो कि हम आपको राजपाट दे रहे हैं सारे संसार का, इनको नहीं चाहिए। इनको कई करोड़ अरबों खरबों रुपया ले लो, अंबानी बन जाओ, एंटीलिया के ऊपर बैठ जाओ, नहीं चाहिए। शुद्धता का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये 4 प्रवृत्तियां हैं। तो ये शुद्ध जो है 90% से ज्यादा तो शुद्ध है। फिर वैश्य जो है, बाकी के 9% तो वैश्य। फिर उसमें जो 1% बचे वो क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण तो 0.01% भी नहीं। ये हर समाज में 4 प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं। इसको बड़ी वैज्ञानिक ढंग से पुरुष सूक्त में बताया गया। बाद में इसको जोड़ दिया गया एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन करके कि ये ब्राह्मण ऊंचे लोग होते हैं, शुद्ध नीच होता है। हाँ, ये एक पदानुक्रम बनाया गया, हायरार्की बनाई गई। क्रांतिवीर नहीं, जन्मजात व ब्राह्मण वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो ऋग्वेद में कहा गया है, तो ये पुरुष सूक्त किस मंडल में है? 10वें मंडल में। अब यहीं से माना जाता है कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के संदर्भ में क्या सही है? ऋग्वेद में 10,580 सूक्त हैं। ऋग्वेद की ज्ञाता को होता कहा गया है। ऋग्वेद के तीनों पाठों में शांकल उपलब्ध नहीं है। प्रथम मंडल ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल है। इसमें सत्य क्या है? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1017। नहीं, सॉरी, 1028। ये वाला सही है। कौन सा पाठ उपलब्ध नहीं है? वास्कल। और सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? 2 से लेकर के 7 तक। अब ऋग्वेद के मंडल और उनसे संबंधित ऋषि। पहले मंडल को 3 लोगों ने मिलकर लिखा, मधुचंदा, त्रिगतवान गिरा, द्वितीय कृत्स्म, तृतीय विश्वामित्र। इसी मंडल में है गायत्री मंत्र। चतुर्थ वामदेव, इसमें खेती के बारे में बताया गया। पंचम अत्रि, षष्ठ भारद्वाज, सप्तम वशिष्ठ, अष्टम कण्व, बालखेल परिशिष्ट इसी में है। नवम अंगिरा, सोम का वर्णन, दशम शुद्ध शुक्ति और महाशुक्ति। तो ये 10 के संबंधित ऋषि। ऋग्वेद की रचना काल के बारे में अलग अलग मत है। तिलक, याकोबी, मैक्स मूलर, विंटरनेट। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ऋग्वेद और हिंदावस्ता ये दोनों एक ही काल के। अच्छा, हर एक वेद, सबसे पहले तो वेद है। वेद क्या होते हैं मैंने बताया, ये सभी को समझ में आया? हाँ, वेदों से संबंधित है ब्राह्मण। ब्राह्मण से संबंधित है अर्यक, और अर्यक से संबंधित है उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, अर्यक और उपनिषद, ये सीक्वेंस है हर एक वेद के। अब ये ब्राह्मण क्या होते थे? वेद में जहां मुख्य धारा के ज्ञान का उल्लेख है, अंगिरा ऋषि को शिव जी का गुरु बताया गया। शिव जी का कोई गुरु नहीं है बालक। शिव के कोई गुरु होंगे? शिव खुद ही महागुरु हैं। धरती पे जितनी भी विद्याएं हैं वो शिव से ही निकली हैं। ब्राह्मण है वेदों का सरलीकरण, और ब्राह्मणों को और सिंप्लीफाई किया गया अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल।
तो वेदों का जो कर्मकांडी स्वरूप है वो ब्राह्मण में वर्णित है, और वेदों का जो रहस्यवादी स्वरूप है, रहस्य, वो अरण्यक में वर्णित है, क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच गोपनीय साधना की जाती थी। बाद में सभी को ज्ञान प्राप्त हुआ कि वेदों से संसारिक सुख तो मिलेगा, लेकिन तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति के लिए चाहिए आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान उपनिषद में वर्णित। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है क्योंकि वेदों के अंत पर ही ये पैदा होता है। वेदों के उद्देश्यों का अंत हो जाता है। वेदों का उद्देश्य है सांसारिक सुख, उपनिषद का उद्देश्य है आध्यात्मिक पूर्णता, इसलिए उपनिषद को कहते हैं वेदांत। वेद यहाँ पे समाप्त हो गए। वेद शुरू होते हैं वेद से और खत्म होते हैं उपनिषद पे। तो हर एक वेद का एक ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, संबंधित। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी स्कूल ऑफ नॉलेज ने उसको लिखा है। जैसे हिस्टोरियोग्राफी में आप पढ़ते होंगे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, सबल्टर्न हिस्टोरियन, एनल्स स्कूल ऑफ हिस्टोरियन। ऐसा ही ऋग्वेद का अलग स्कूल है, सामवेद का अलग है, यजुर्वेद का अलग है, अथर्ववेद का अलग है। इनका स्कूल ही अलग, इनकी परंपरा ही अलग है। इसका क्लास हाँ, बम्पर लिया है जी। क्लास नहीं लिया है, भीषण क्लास लिया। मैं भीषण क्लास लेता हूँ। एक बार तो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन मेरे सपने में आए, मुझे लगा मुझसे इंप्रेस होके आए, तो मैं तो बैठ गया। मुझसे बड़ी गंभीर मुद्रा में, पहले तो चारों तरफ घेर करके मेरे पलंग के चारों तरफ खड़े हो गए। मैं परेशान हो गया, पता नहीं क्या अंग्रेजी में गिट पिट आपस में करते रहे, वो भी ब्रिटिश एक्सेंट वाली इंग्लिश, आधी तुम्हें समझ में नहीं आती। तो मुझे जब रहा नहीं गया तो मैंने पूछा कहना क्या चाहते हो? तो कह रहे तुम बीच बीच में गाना क्यों गाने लगते हो? मैं कहा यही पूछने तुम नरक से आ गए डायरेक्ट। तो मार्क ब्लॉक कहता है कि नरक क्यों? मैं कहा तुम फिरंगी स्वर्ग तो जा नहीं सकते, फिरंगी नरक ही जाएंगे। तो तुरंत सब डिसअपियर हो गए। तो एक एक वेद की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, तैत्रेय, ये इत्रा ऋषि ने लिखा था, और कौशिकी। दो ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण, बेसिकली इनके राइटर का नाम था महिदास, जो इनकी मम्मी का नाम था इत्रा। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं क्या लिख रहा हूं? ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये खुद ही चल रहा है पेन। इसको क्या हो गया? ये तो सारा काम खराब करेगा मेरा। क्या से क्या चलने दो। ये अपने आप ही मूव कर रहा है।
तुम लोग को मजाक सूझ रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैं पढ़ाऊंगा बिना इसके तो मैं पढ़ाता ही नहीं ना। ऐत्रेय और कौशिकी, तो इसका संकलन किया महिदास ने, और इतरा के बेटे थे इसलिए इसका नाम पड़ा ऐत्रेय। तो ऐत्रेय ब्राह्मण कुछ मायनों में खास है क्योंकि इसमें विभिन्न यज्ञों के प्रमाण है, खासकर सोम यज्ञ का वर्णन, समुद्र का उल्लेख। कौशिकी ब्राह्मण कुशितक ने संकलित किया था, इसमें भी यज्ञों का ही विवेचन है, और इसको शंखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। इसलिए तुम्हारा नाम काजल है। अरण्यक, ये ब्राह्मणों का उपसंहार है, अरण्यक। कुशितक ने लिखा कौशिकी। अरण्यक में मैंने पहले ही बताया कि रहस्यवाद, अरण्यक को माना जाता है ज्ञान योग और कर्म योग के बीच सेतु। तो ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, साथ ही साथ यही ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के अरण्यक भी हैं। तो ऋग्वेद के 2 अरण्यक हैं और 2 ब्राह्मण हैं। इनको सुमेलित कीजिए, मंडल और उनकी विशेषताएं। तृतीय चतुर्थ सप्तम नवम, सोम का वर्णन, वशिष्ठ द्वारा रचित कृषि कार्यों का वर्णन, गायत्री मंत्र। अच्छा, मुझे लगा मैंने पोल दे दिया। इसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास बैठना मात्र। उप का अर्थ होता है पास, निषद का अर्थ होता है होना, गुरु के पास होना और कुछ नहीं। पास होकर कुछ करना नहीं, चुपचाप पास बैठना। तो कभी किसी अनजाने क्षणों में गुरु का दीपक शिष्य के दीपक से मैच खा जाता है और लॉ ट्रांसफर हो जाती है। ज्ञान का दीपक शिष्य का जल उठता है, इसीलिए होना, इसी को सत्संग कहा गया है। और इसमें गुरु शिष्य की महत्ता है। तो कुल 108 उपनिषद रचे गए। इनमें से 10 उपनिषदों को शंकराचार्य ने सेलेक्ट किया था, और 10 उपनिषदों का शंकराचार्य ने लिखा भाष्य सेलेक्ट करने के बाद। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, कृष्णोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडव्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ये 10 उपनिषद हैं। इनके ऐतिहासिक महत्व भी है। तो ऋग्वेद के उसी प्रकार 2 उपनिषद हैं, एक ऐतरेय और दूसरा कौशिकी। ऋग्वेद के यही 2 ब्राह्मण भी हैं, यही 2 आर्यक भी हैं, यही 2 उपनिषद भी हैं, सब कुछ यही है। डबल वाइज सभी को आ रही है।
फिर आते हैं सामवेद। अच्छा एक बात बताओ, वॉइस पहले बैकग्राउंड नॉइज भी थोड़ा आता था, अभी आता है बैकग्राउंड नॉइज? संतोषजनक है आवाज? घड़ी की टिक टिक आती है? तो सामवेद 1549 कुल मंत्र है और 75 मंत्रों के अलावा शेष ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद से जुड़ा हुआ वेद है, मैंने बताया क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि मंत्र ऋग्वेद में दिए गए हैं और मंत्रों की ध्वनियां और संगीत ये सामवेद में, तो ऑब्वियसली जुड़ा हुआ होगा। यानी फिल्म वही है, लिरिस्ट ऋग्वेद है और म्यूजिक डायरेक्टर सामवेद, और स्वाभाविक है कि जो म्यूजिक देगा उसे कहेंगे गायक, तो इसको कहते हैं उद्गाता। ओके, तो 7 स्वर का पहली बार वर्णन सामवेद में। दुनिया में म्यूजिक का प्रादुर्भाव ही सामवेद में हुआ है। 7 स्वर आपको पता होंगे, स रे ग म प ध नि सा, सांस चल जाती है। इन 7 स्वरों से सारा गाना बना है। सा नी ध प म ग रे सा, सारे गा म प ध नि सा, ये 7 स्वर। तो इसमें 3 शाखाएं हैं, कौथम, रणनी और जैमिनी। मुझे पता है, देवमित्रा जी भी गाती हैं और एक और मल्लिका है इसमें। मल्लिका है कि नहीं गई? माधुरी तुम भी गाती हो? तुमने ये राज मुझसे अब तक छुपा के रखा। कौथम, रणनी और जैमिनी है, 2 ब्राह्मण है। ये 3 शाखाएं हैं, जैसे उसमें 3 पार्ट थे ना, वाशकल, बालखिल्य और सांकल। 2 ब्राह्मण है, तांड्य और जैमिनी है। तांड इतना बड़ा है, इसके नाम से भी लग रहा है कि तांड कितना बड़ा होगा, तो इसे कहते हैं महाब्राह्मण। 25 अध्याय है, तो 25 को संस्कृत में कहते हैं पंचविश। और इसका जो 26वां अध्याय है, इसका परिशिष्ट, इसे कहते हैं अद्भुत ब्राह्मण। जैमिनी ब्राह्मणों में यज्ञों के कर्म कांड का वर्णन है, और इसके 2 अरण्यक हैं सामवेद के, जैमिनी और छांदोग्य अरण्यक। 2 उपनिषद हैं भी, जैमिनी और छांदोग्य उपनिषद। तो अरण्यक उपनिषद ये दोनों लगभग सेम है। ब्राह्मण में थोड़ा सा गड़बड़ है, एक तांड है और एक जैमिनी है। छांदोग्य की तरह जगह तांड आ गया। ये जैमिनी बाद में इसलिए आ रहा है, एक मूवी भी आती है, उसका प्रोडक्शन हाउस का नाम जैमिनी है। ये जैमिनी जो थे, सामवेद के दृष्टा थे वेदव्यास, और वेदव्यास के शिष्य थे जैमिनी। तो जैमिनी ने तो इसको लिखा सामवेद को, लेकिन सामवेद का विस्तार किया सुकर्मा ने, ये भी एक ऋषि थे। अब महाभाष्य फिर कहता है कि सामवेद की 1000 शाखाएं थी। 1000 शाखाएं। गाना गाना अलाउड नहीं है काजल, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, पता चले गाना गाने के चक्कर में तुम। पहले गाते थे तब अलाउड था, बाद में स्पेशल क्लॉज आ गया। तो महाभाष्य कह रहा है कि 1000 शाखाएं थी, इनमें से 3 शाखाएं आज भी जिंदा है। ये तो कुछ नहीं है, मैं क्लास में लेक्चर देता हूँ तो नाचने भी लगता हूँ। एक बार प्रिंसिपल आ गई विजिट करते हुए, तो मैं नाच रहा था, तो मैं जब पीछे मुड़ा तो देखा प्रिंसिपल खड़ी। करिए मिस्टर अमित, व्हाट हैपेंड टू यू? मैं कहा मैडम ऐसा है कि नटराज की प्रतिमा में कैसे बनाऊं, नटराज के बारे में पढ़ाऊंगा तो कुछ कुछ नटवर नागर बनना पड़ेगा नहीं।
मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो व्हाट इज नटराज, व्हाट इज क्या। कह रही व्हाट्स ओके, यू प्लीज कैरी ऑन, यू प्लीज कैरी ऑन। फिर चली गई। फिर मैंने शुरू कर दिया। कई बार मैं गाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया हूँ। अरे वो बर्थडे वाला सॉन्ग ना, मेरा तांडव नृत्य तुमने नहीं देखा अभी तक। तो इसमें 3 प्रमुख शाखाएं हैं सामवेद की। पहली शाखा है गुजरात में। कौन हटा दिया? तुमको कोई हटा सकता है? अभी सुनाया ना मंत्र मंत्र गाते। सुहानी को दही मत कहो, अभी घी खा रही थी तुम दही बना दी। गुजरात में जो सामवेद की शाखा प्रचलित है उसे कहते हैं कौथुम, कौथुम संगीता। ये सबसे ज्यादा प्रचलित शाखा है। और इसी संगीता से संबंधित हैं छांदोग्य और तांड्य ब्राह्मण। अच्छा रविंदर, आपको पता है जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती है ना अनअकैडमी की, जिस दिन छुट्टी रहती है ना, उस दिन मैं बोर हो जाता हूँ, समझ में करूँ क्या करूँ। हाँ यार, वो मेरी दीदी ने डाल दिया था। अच्छा तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम पता कब है ना? कर्नाटक में एक और दूसरी शाखा है, जैमिनी है। इस जैमिनी शाखा के मुख्य ऋषि हुए हैं तलवकार, तो इसको तलवकार शाखा भी कहते हैं। और महाराष्ट्र में एक शाखा है, इसे कहा गया है रानी है। ये 3 शाखाएं आज प्रचलित हैं हिंदुस्तान में। गीता में सामवेद को कहा गया, कृष्ण गीता में कहा है कि हे अर्जुन, वेदों में मैं सामवेद हूं। सामवेद में बेसिकली सूर्य स्तुति के मंत्र हैं, सूर्य की पूजा है इसमें। और इसमें जो तांड ब्राह्मण है ना, वो एक और स्पेशल इसकी क्वालिटी है कि इसमें सरस्वती नदी की उत्पत्ति और विलुप्ति, इन दोनों का वर्णन है। सरस्वती नदी कैसे उत्पन्न हुई और कैसे विलुप्त होगी। तो यहां तक बात समझ में आई। सत्य कथन का चयन करें। सामवेद के 75 मंत्रों के अलावा शेष ऋग्वेद से लिया गया है। अद्भुत ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। छांदोग्य तथा जैमिनी उपनिषद सामवेद से संबंधित है। सामवेद के 2 उपनिषद है, ऐत्रेय और कौशिकी। इसमें सत्य कथन क्या है? अभी अभी मैंने पढ़ाया है, फिर भी सभी लोग सही उत्तर नहीं दे रहे हो। ऐत्रेय और कौशिकी सामवेद का थोड़ी ना है, ये ऋग्वेद का है। की करी जानने हो। फिर आता है छंदोग्य उपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद है छंद। छंद यानी म्यूजिक। कृष्ण का पहला उल्लेख इसी उपनिषद में है। शायद इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूं। और उद्यालक आरूढ़ी और उसके बेटे श्वेत केतु के संवाद इस उपनिषद में।
उद्यालक कारुणी एक ऋषि है, उनका बेटा श्वेत केतु है, वो पीएचडी करके लौटता है गुरुकुल से, विद्या वाचस्पति बन के बड़ा अकड़ के आता है ऐसे करके कि मैं तो सारा ज्ञान प्राप्त करके लौटा हूं। उद्यालक उसको गेट पे मिलते हैं, उनकी पत्नी आरती का थाल लिए खड़ी है। उद्यालक कहते हैं रुक जाओ, स्टॉप। पूछते हैं बेटा क्या क्या सीखे हो? श्वेत केतु कहता है सटअप, कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जो सीख के नहीं आया हूं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब सीख लिया। उद्यालक कहते बेटा श्वेत केतु, क्या वह विद्या सीख के आए हो जो सीखने के बाद सारा कुछ सीख लिया जाता है, कुछ भी सीखना बाकी नहीं रहता? श्वेत केतु कहता है वो कौन सी विद्या होती है पापा जी? उद्यालक कहता है क्या तुमको आत्मज्ञान हुआ है? श्वेत केतु कहता है कि अभी तक तो नहीं हो पाया। उद्यालक कहते हैं गेट आउट, go back to Pavilion, go back to Gurukul and seek for your self-realization. Then after come to me. Your entire knowledge is rubbish. Get out. फिर श्वेत केतु जाता है और सब कुछ आत्मज्ञान प्राप्त करके लौटता है। फिर उद्यालक कहते हैं कि तत्त्वमसि श्वेत केतु तुम भी वही हो जो मैं हूं। तो ये छांदोग्य उपनिषद में है। सारा उल्लेख बताऊंगा, चिंता ना कीजिए। आज तो 2 ही वेद में सब खत्म हो गया, टाइम ही। लेट द टाइम कम, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो बाकी हम कल करेंगे। ये आपका फाइनल लीडर बोर्ड है। ऐत्रेय ऋषि से संबंधित है हरित्री नंबर 1, इनको ऐत्रेय ने कुछ हेल्प किया होगा। पिंकी, सीमा 3rd, किस्मत जयंती गुंजन, माधुरी रविंदर पूजा और कविता। फेवरेट सॉन्ग है मेरा बहुत सारे, कोई एक हो तो बताऊं।